राष्ट्रीय सेवा योजना कोसीर इकाई ने महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने सुबह 10 बजे महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की उपस्थिति में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य एसपी भारती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्यकार पत्रकार लक्ष्मी नारायण लहरे आमंत्रित रहे। सर्वप्रथम गांधी जी की तैलचित्र पर अतिथियों के द्वारा पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किया गया। कोसीर इकाई के स्वयंसेवकों ने अतिथियों का स्वागत किए। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात कोसीर इकाई के कार्यक्रम अधिकारी विशेषर खरे के द्वारा गांधी जी की सबसे प्रिय भजन को गाया गया और उन्हें याद करते हुए उनके मार्ग में चलने की, अनुसरण कर आगे बढ़ने की बात की गई। गांधी जयंती हमें उनके शांति और अहिंसा के सिद्धांतों की याद दिलाती है। प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पर हमें भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी के प्रयासों की याद दिलाई जाती है। उन्होंने एक लंबा संघर्ष सहा ताकि भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह सकें। उनका सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। वही साहित्यकार पत्रकार लक्ष्मी नारायण लहरे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें एक दो दिन में समझ पाना मुश्किल है। उनकी इतिहास को समझने के लिए उन्हें पढ़ने की जरूरत है। बापू के मार्ग में हमें आज चलने की जरूरत है। उनके विचार अमर हैं। कार्यक्रम के मुख्य अंसादी में प्राचार्य एसपी भारती ने गांधी जी की आंदोलनों पर प्रकाश डालते हुए उनके महत्व पर अपनी बात रखे और उनके जीवन के आदर्शों कार्यों की व्याख्या करते हुए उन्हें नमन किए। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख एसपी भारती, पत्रकार लक्ष्मी नारायण लहरे, कार्यक्रम अधिकारी विशेषर खरे और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कोसीर से लक्ष्मी नारायण लहरे की रिपोर्ट। नहीं हुआ था 69 में और उसका स्वतंत्रता के बाद 48 में उनका हुई मृत्यु हुई है। तो ये इस जीवन काल में इतने कुछ आंदोलन चलाए जिसके वजह से हम लोग आज स्वतंत्र भारत में हैं। वो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता में। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ आंदोलन चलाए, जैसे अभी लहरे जी ने जिक्र किया कि असहयोग आंदोलन 1920 में चला। 1920 में कौन सा आंदोलन चला? असहयोग आंदोलन चलाए, जिसमें पूरा जब उस समय अंग्रेजों का सरकार था उनसे सारे चीजों का उन्होंने बहिष्कार करवाया पूरे देश के लोगों को। उसके बाद 1929-30 में जो है उन्होंने 6 महीने अवधि आंदोलन चलाया। उसी के अंतर्गत दांडी यात्रा या नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी चलाया 1930 में। और उसके अंत में जो है 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसके तहत हमारा पूरा भारत आजाद हुआ है। 1942 से 1947 तक भारत छोड़ो आंदोलन चला। उसी के तहत भारत जो है आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इस तरह से प्रमुख रूप से उन्होंने 3 आंदोलन चलाए हैं: असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उसके अलावा भी उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन और चलाए हैं। और अंतिम में जो भारत छोड़ो आंदोलन है काफी लंबा चला 42 से 47 तक, और उसी में फिर अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ना पड़ा। इस तरह से पूरा गांधी जी का जो संघर्ष है, पूरा जीवन जो है उन्होंने देश को आजाद कराने में लगा दिया। इसीलिए गांधी जी को आज हम राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा बहुत सारे उपाधियों से नवाजा गया। गांधी जी को कोई भी व्यक्ति को इतना सारा उपाधि ऐसे नहीं मिलता है, उनके कर्मों के कारण होता है। आज गांधी जी को पूरा हमारा देश के लिए जी 2 नेता होते हैं, गरम दल और नरम दल। तो गांधी जी नरम दल के नेता थे। वे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा पर वे विश्वास करते थे। आप लोग अक्सर गांधी जी को लाठी पकड़े हुए देखेंगे, लेकिन उन्होंने लाठी किनके लिए चलाई? लाठी उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए चलाई और अहिंसा से चलाई। तो गांधी जी बचेंगे तभी यह समाज, यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और हमें गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी को एक दिन में 2 दिन में नहीं समझा जा सकता। गांधी जी इतिहास के वो पढ़ने हैं जिन्हें हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। उनकी कार्य करते थे और हमेशा भारत को एक स्वच्छ देश बनाने की दिशा में रात दिन प्रयास करते थे। उसी दिशा में आज उसके जन्म दिवस पर हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होकर हम लोग ही प्रण लेंगे कि हमारा भारत देश को हम स्वच्छ रखेंगे
और हम लोग सब लोग एनएसएस के स्टूडेंट हैं, और हम लोग को तो और इस मामले में एक्टिव होना चाहिए कि स्वच्छता के बारे में जागरूक होना चाहिए कि स्वच्छता कैसे बनाए रखना चाहिए, समाज सेवा से लेकर। अभी एनएसएस का एक लड़की है भिलाई का, अभी उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, वो एनएसएस से जुड़ी है, एनएसएस से जुड़ी हुई है। अभी मैं बताऊंगा उनका वीडियो। वो जब कोविड चल रहा था उस समय वो समाज सेवा से इतना प्रभावित था एनएसएस से, तो उसने कोविड के समय अपने गांव में बच्चे लोग को मोहल्ला क्लास लगा कर क्या करता था, क्लास लेता था, पढ़ाता था। लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन वो मोहल्ला क्लास में जा जाकर पढ़ाते थे बच्चे लोग, समझ रहे हैं। और सभी स्कूल में जा जाके वो आत्मरक्षा का गुण बच्चे लोग को बताती थी। तो उसमें इस एनएसएस के माध्यम से इतना सर्वगुण संपन्न हो गया था, सभी चीज विशिष्ट समाज सेवा में, इसका प्रतिफल उसको मिला। अभी ये पिछले दिनों राष्ट्रपति द्वारा उसको सम्मानित किया गया है, कुमुदनी करके नाम है उसका, वीडियो हम बताऊंगा, ठीक है।